Assalamu alaikum students. Today we will learn chapter 3 Climate and Weather part 2. Drought and famine. Absence of rain over a land region for a very long periods of time cause the land to dry up and thus result in droughts. किसी भी एरिया या किसी भी ज़मीन में जब बहुत अरसे तक बारिश नहीं होती तो उसकी ज़मीन ड्राई हो जाती है और फिर वहाँ आ जाता है ड्रॉट. Land become infertile due to drought and crops cannot grow in such soil. वहाँ की ज़मीन इनफर्टाइल हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ किसी भी तरह की ग्रीनरी या क्रॉप्स नहीं उगते. एज अ रिजल्ट द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्रॉट कास्ट फेमिन. जब किसी जगह पे बहुत लंबे अरसे तक ड्रॉट रहता है तो वहाँ फेमिन हो जाता है. फेमिन इज़ एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर. फेमिन उसे कहते हैं जब किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी और खाने की कमी हो जाती है. पीपल हु डिपेंड इंटायरली ऑन फार्मिंग एंड कल्टिवेशन फॉर देयर फूड आर द वर्स्ट विक्टिम ऑफ फेमिन. अब फेमिन के सबसे ज़्यादा मजलूम लोग कौन है जिनको फेमिन का सामना करना पड़ता है, शॉर्टेज ऑफ फूड का और खाने का और पानी की कमी का सामना करना पड़ता है? वो लोग हैं जो लोग पूरी तरह डिपेंडेंट है फार्मिंग पे और कल्टिवेशन पे. हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जहाँ ड्रॉट होता है, जहाँ की ज़मीन ड्राई हो जाती है, वो कैसे होती है. नेक्स्ट वी विल रीड टोर्नेडोज एंड हरिकेन्स. हरिकेन कैसा होता है, ओशन में कैसे बनता है, ये हमारी स्क्रीन पे एक फ़ोटो है. Tornadoes are very high-speed violent winds that look like a towering black funnel extending out of a large cloud. टोर्नेडो क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा स्पीड की जो विंड्स होती हैं जो कि ऐसे लगती हैं कि एक बहुत लार्ज ब्लैक क्लाउड के इर्द गिर्द एक टावर है, वो बहुत तेज़ विंड से घूमता है. दिस swirl in a counter-clockwise direction north of our equator and a clockwise south of a equator. ये swirl करता है, घूमता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ ऑफ इक्वेटर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन तक ये घूमता है. इट रोटेट्स एट स्पीड्स ऑफ अप टू 483 किलोमीटर्स पर आवर, 300 माइल्स पर आवर और इवन फास्टर. ये इतना तेज़ घूमता है कि ये 483 किलोमीटर पर आवर जा सकता है और 300 माइल्स पर आवर चलता है. इससे भी ज़्यादा तेज़ ये चल सकता है. The center of tornado acts like a vacuum and sucks everything in its path and throws it out on the other end. जैसे कि हम जानते हैं एक वैक्यूम क्या होता है. एक वैक्यूम होता है कि वो एक तरफ से हर चीज़ को सक कर लेता है और अपनी दूसरी तरफ से वो उसको निकाल देता है. इसी तरह टोर्नेडो का सेंटर होता है, जो भी चीज़ उसके पास में आती है वो उसको सक कर लेता है और दूसरी तरफ से निकाल देता है. टोर्नेडोज आर ऑल्सो नोन एज ट्विस्टर्स इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के कुछ हिस्सों में टोर्नेडोज को ट्विस्टर्स भी कहते हैं. Hurricanes are very vast tropical storms that originate in the ocean. Hurricanes क्या होते हैं? टोर्नेडोज की तरह ही होते हैं पर वो ओशन में ज़्यादा ओरिजिनेट करते हैं और ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं. Hurricanes rotate inward in a counter clockwise direction. जो hurricanes होते हैं वो घूमते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दे कैन हैव विंड स्पीड्स रेंजिंग बिटवीन 120 to 322 किलोमीटर्स पर आवर, 74 to 200 माइल्स पर आवर. इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि 120 से 322 किलोमीटर पर आवर जा सकते हैं और 72 से 24 माइल्स पर आवर कवर कर सकते हैं. If they reach lands, they can cause heavy rainfall and floods, which along with the very strong winds can result into a lot of destruction. अगर ये ज़मीन पे आ जाते हैं ओशन से तो बहुत तेज़ बारिशें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा सैलाब आ सकते हैं और बहुत तेज़ हवाएं चल सकती हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी हो सकती है ज़मीन पर. Hurricanes are also known as typhoons and cyclones in certain parts of the world. Hurricanes को कुछ दुनिया के इलाकों में टाइफून्स और या साइक्लोन्स भी कहा जाता है. इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स ऑन ह्यूमन. नेचुरल डिज़ास्टर्स जो कि होते हैं, जो अभी हमने सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स पढ़े हैं जिनके ऊपर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमंस पे. ये आप एक फ़ोटो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी तबाही मच जाती है नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से. नेचुरल डिज़ास्टर्स आर मेनली source due to extreme changes and shifts in climate and weather. क्लाइमेट या वेदर में जब टेम्परेचर में या किसी क्लाइमेट उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है तो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं. वेदर एंड क्लाइमेट हैव बीन नोन टू बी द कॉज ऑफ डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द हिस्ट्री. हम हिस्ट्री में ये पढ़ सकते हैं कि वेदर और क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं. Those who have survived its anger have been forced to be displaced.
जो लोग इनमें बच जाते हैं, जब नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं तो इनमें जो लोग बच जाते हैं वो उनको फोर्स वो हो जाते हैं ऑब्वियसली कि वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे, क्योंकि उन जगहों में दोबारा फ्लड्स या फिर किसी भी तरह के हरिकेन्स और टोर्नेडोज आने के ज़्यादा ख़तरे होते हैं. A few examples of impact of weather and climate or humans from recent history are given below. कुछ सालों में जो भी इम्पैक्ट्स हुए थे वेदर और क्लाइमेट, एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, वो कुछ ये हैं. The 2004 tsunami in the Indian Ocean left 230,000 people dead across 14 countries. 2004 में जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, उसमें 230,000 पीपल मरे 14 मुल्कों के. The 2005 hurricane Katrina in USA killed 1836 people and left over a million people homeless. 2005 में जो हरिकेन आया यूएसए में, उसने 1836 लोगों की जान ले ली और बहुत मिलियन लोगों को उसने अपने घर से होमलेस कर दिया. वो मजबूर हो गए कि उनके घर टूट गए और उनको सड़कों पे रहना पड़ा. The 2005 earthquake in Pakistan left over 75,000 people dead. 2005 में पाकिस्तान में जो ज़ुल्ज़ला आया था उसमें 75,000 पीपल लोग मर गए. The 2010 floods in Pakistan killed 2,000 people and left over 20 million people homeless. 2010 में जो सैलाब आए पाकिस्तान में, उनमें 2,000 लोगों की मौतें हुई और 20 मिलियन लोग अपने घरों से बिल्कुल बेघर हो गए क्योंकि उनके घर टूट गए. The 2010 volcanic ash eruptions in Iceland caused cancellation of over 100,000 flights across Europe for almost 1 week, resulting in roughly 10 million stranded passengers. People have also been known to migrate in the past due to harsh weather conditions like drought and famine, etc. 2010 में वोल्केनिक इरप्शंस हुई जिसकी वजह से 100,000 फ़्लाइट्स जो थी वो कैंसिल हो गई और बहुत सारे लोग मूव नहीं कर सके. और बहुत पास्ट के बहुत सालों में बहुत हार्श वेदर कंडीशंस होने की वजह से, ड्रॉट होने की वजह से, खाने की कमी होने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से लोगों को अपने घर बाहर छोड़ के रिप्लेस होना पड़ा, कहीं और जाके रहना पड़ा. इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट ड्रेन्ड एंड स्टैंड स्टेजेंट, it can also cause deadly epidemics in humans such as cholera, malaria. Sports activities as well as daily routine work can be hindered by weather changes as well. अगर रेन वाटर ड्रेन नहीं होता और खड़ा रहता है तो ये बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है, जैसे कि मलेरिया वगैरह का, और बहुत सारी स्पोर्ट्स भी नहीं हो पाती. जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिकेट का मैच होता है कभी और बारिश हो जाती है तो वो क्रिकेट का मैच नहीं हो पाता क्योंकि बारिश हो जाती है. तो इसी तरह बहुत सारी स्पोर्ट्स नहीं खेली जा सकती दुनिया में, बहुत दुनिया के बड़े बड़े मैचेस नहीं खेले जा सकते जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस. अब हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कार रिलीजिंग हैवी स्मोक जिसकी वजह से पोल्यूशन होती है. फिर हम देख सकते हैं रिवर विद पोल्यूटेड वाटर, रिवर है जिसमें बहुत ही पोल्यूटेड वाटर है गंद मचने की वजह से. फिर हम देख सकते हैं ट्रीज कट डाउन इन अ फॉरेस्ट. अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑन वेदर एंड क्लाइमेट. ह्यूमन के क्या इफेक्ट होते हैं वेदर और क्लाइमेट पे. Man has been affecting weather and climate since he appeared on earth million of सालों से. Man has been affecting weather and climate since he appeared on the earth million of years ago. इंसान बहुत सालों से क्लाइमेट और वेदर को अफेक्ट करें, ख़राब करें. ऑफ कोर्स द इम्पैक्ट वाज मच स्मॉलर देन which with the course of time has increased dramatically. पहले ये थोड़ा करते थे और अब जो है obviously वो अफेक्ट और वो इम्पैक्ट और वो जो डैमेज है जो हमारी वजह से, इंसानों की वजह से क्लाइमेट को हो रहा है, वो अब इंक्रीज़ हो गया. The invention of machinery has led to excessive burning of fossil fuels, which as a result has increased the amount of carbon dioxide in the atmosphere. जब मशीन्स इन्वेंट हुई और जाहिर है उनकी वजह से जब ज़्यादा फोसिल फ्यूल बर्न होना शुरू हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ गई जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ गई. ऑन द अदर हैंड द एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू मीट आवर पेपर, फर्नीचर एंड स्टेशनरी रिक्वायरमेंट्स also mean that the carbon dioxide we are producing cannot be changed into oxygen to extent it should.
जैसे हमें बहुत सारी स्टेशनरी की ज़रूरत होती है, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ट्रीज़ को काटा जाता है, दरख्तों को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, स्टेशनरी बनाने के लिए, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और ऑक्सीजन में नहीं वो बदली जा पा रही। Excessive industrialization has caused river and seas to get contaminated by harmful chemicals that are released by factories. ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिनकी वजह से रिवर्स और सीज़ जो हैं वो गंदे हो रहे हैं, पोल्यूटेड हो रहे हैं हार्मफुल केमिकल्स की वजह से जो फैक्ट्रीज से रिलीज़ किए जाते हैं. द एयर इज़ ऑल्सो पोल्यूटेड विद harmful smoke that is released by these factories as well as from the gaseous emissions that are released by billion of cars daily. हमारी जो हवा है, जो एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है, कुछ फैक्ट्रीज़ की स्मोक की वजह से, और कुछ हमारी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो बहुत सारी ऐसे गैसियस एमिशंस करती हैं, बहुत सारी ऐसी गैसेस रिलीज़ करती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करी है. All of this has caused a phenomena that is commonly known as global warming, which means that the continuing rise in Earth's temperature. इन सब की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है उसकी वजह से एक ग्लोबल वार्मिंग का वर्ड जैसे आपने सुना होगा कि हम जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो उसका टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. Effects of global warming have already been evident with glaciers in the polar region melting faster than ever before due to temperature rise and causing frequent floods in different parts of the world. जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें से एक साइड इफ़ेक्ट हम अब आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और वो ये कि पोलर रीजन में जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब आने लग गए हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है और बहुत सारे नुकसान देखे जा सकते हैं दुनिया में इस टाइम. अब हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्लेशियर की पिक्चर, जो ग्लेशियर मेल्ट करता है, रिवर में जाता है और फिर रिवर से समंदरों में जाता है और बहुत सारे, अगर ये ज़्यादा जल्दी मेल्ट कर जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान बनाता है. For activity solution, contact Rise Up. Here's our WhatsApp number. You can contact us for 101 class as well. Thank you for watching. Do like, subscribe and comment below.